चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर 1 हम देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर, और इसका हम क्वेश्चन नंबर हल करने वाले हैं 93 से। ठीक है, 93 से लेकर 105 तक इस सवाल को हम देखेंगे। तो यहाँ पर 93 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। ठीक है, इसमें आपको सत्य या असत्य चुनना है। ठीक है, तो 93 का ऑप्शन देखा जाए इसमें, तो ऑप्शन आपका होगा सी। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 0 से बड़ा। ठीक है, 0 से बड़ा कौन होता है, यानी कि आर से बड़ा कौन होता है, बी होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि लिखते हैं भाजक इंटू, यानी कि भाजय, ऊपर लिखते हैं क्या, भागफल, नीचे क्या लिखते हैं, शेषफल। शेषफल हो गया नीचे, और इसको क्या हम किससे दर्शाते हैं, बी से, इसको दर्शाते हैं ए से, इसको दर्शाते हैं क्यू से, इसको दर्शाते हैं आर से। तो बी यानी कि आर से बी को हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होता है। ठीक है, आर से बी हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसका जो मान क्या आता है, शेषफल 0 आता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा। 94 में कह रहा है, 94 नंबर सवाल है, ये था 93 नंबर, 93 का ऑप्शन हो गया सी। 94 में दिया है 5√2, क्या है, पर में है कि अपर में है। देखिए, तो 5 यहाँ पर रूट से बाहर है, एकदम आज़ाद अंक है, तो ये क्या हो जाएगा, पर में संख्या हो जाता है। ठीक है, इसमें गुना का चिन्ह छिपा है, तो इंटू √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये हो जाता है क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परमेय या परमेय में जब इंटू करते हैं गुना, तो क्या प्राप्त होता है हमको, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। ठीक है, तो इसमें कौन होगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए 95 में कह रहा है, 95 नंबर जो सवाल दिया है 5.232, ये पर में है कि अपर में है, इसको पता करना है। तो इसको लिखेंगे 52372, दशमलव के बदला 1 लिखेंगे, दशमलव के इधर जितना अंक है उतना हम 0 डाल देंगे। 4 अंक है तो 4 को 0 डाल देंगे, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं ताकि बनाने में आसान रहता है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा आ गया इतना बटा इतना, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 52,372 बटा इकाई दहाई सैकड़ा 10,000। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, 10,000 का यहाँ पर गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है, 10,000 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5,000। ठीक है, 5,000 आया, तो 5,000 का अब क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है, तो 5,000 को हम 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, 2,500। ठीक है, फिर 2500 के हम 2 से लगाएंगे तो इसमें आएगा 125, 125 यानी कि 1250 हो जाएगा। फिर इसमें हम 2 से लगाएंगे, ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो 650 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से लगाइएगा, ठीक है, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, इसमें 2 से नहीं लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा ये। ठीक है, ये कटेगा आपका कितना, इसमें अगर हम 3 से लगाएंगे तो नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ये 5 से कटाइएगा तो 125 आएगा, फिर 5 से ही कटेगा ये, तो 5 से कटेगा तो ये 25 आएगा, 25 25 125, फिर 50 25, 5 एकम 5। ठीक है,
अब यहाँ पर लिखेंगे 52,372 बट्टे, यहाँ पर 2 गिन लीजिए, 1 2, ठीक है, यहाँ पर 2 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 50 में भाग किए थे, ठीक है, यानी कि 2500 में भाग किए थे 2 से, तो आया था, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 2 के पावर 4 लिखेंगे इंटू 1 2 3 4, यानी कि 5 के पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ही हो गया 52,372 बट्टे 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा आपका, ठीक है। तो 95 का ऑप्शन जो देखा जाए तो ऑप्शन इसका बी होगा, यानी कि परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम फिर अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 96 नंबर में, 96 में दिया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या विजातीय है, ठीक है, इसमें विजातीय चुनना है। जैसे 2/3, बी में दिया है √25/49, सी में दिया है √11, डी में दिया है 7/3, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, विजातीय चुनना है। विजातीय कैसे चुनेंगे यहाँ पर, तो 2/3 है, √25/49 है, √11 है, 7/3 है, इसमें हमें विजातीय चुनना है। तो देखिए ये बटा में है, तो बटा में जो होता है परिमेय संख्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, तो ये हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय, ठीक है। ये देखिए 7/3 क्या है, बटा में है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है विजातीय कौन होगा, तो ये वाला होगा विजातीय। विजातीय क्या हो जाएगा, विजातीय यहाँ पर लिखेंगे, इसको फ्रेश लिख देते हैं, इसको अच्छा से लिखें, विजातीय लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे विजातीय, ठीक है। तो यही आपका विजातीय होगा, ऑप्शन सी होगा। 96 का जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा, सी होगा, यानी कि √11 क्या हो जाएगा आपका, विजातीय हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 97 में क्या कर रहा है, कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। 97 में हमको चुनना है परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर दिया है पाई, ठीक है, बी में दिया है √7, ठीक है, सी में दिया है 16/25, डी में दिया है 3√3/√2, ठीक है। अब देखिए पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, तो इसको अपरिमेय संख्या ही लिखेंगे। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका वर्गमूल 4 निकलेगा, इसका 5 निकलेगा, तो ये हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पर जो है ना, एक है परिमेय, 3 क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर आज़ाद अंक है, √3, 3 है ना, बटे √2, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय इंटू अपरिमेय, ठीक है। आप बाटा में लिखेंगे √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर परिमेय से अपरिमेय में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय आएगा, ठीक है। आप बाटा में क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अपरिमेय से अपरिमेय में भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। यानी कि ये परिमेय है, या परिमेय है, इसमें जब गुना करेंगे तो हमको अपरिमेय प्राप्त होगा, ठीक है, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो अपरिमेय आएगा, और √2 भी हमका अपरिमेय है। जब अपरिमेय से अपरिमेय भाग करते हैं तो अपरिमेय संख्या आता है। और इसमें पूछा गया है परिमेय संख्या कौन है, तो देख लीजिए ये भी अपरिमेय है,
ये भी है पर में, आपका पर में संख्या कौन हो जाएगा, सी नंबर। 97 का जो ऑप्शन होगा सी होगा, ठीक है। क्या होगा, अब पर में संख्या सी हो जाएगा। तो 97 का ऑप्शन आप टिक लगाएंगे, सी नंबर। 98 का कौन अलग है, इसमें सबसे अलग कौन है, तो देखिए ये भी वही चीज़ है ना। इसको क्या करेंगे, 98 नंबर सवाल को यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन ए में 3/5, बी में लिखेंगे 16/4, सी में लिखेंगे √2/5, ठीक है, और डी में लिखेंगे 25/4, ठीक है। तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4, यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय आएगा। 5 का वर्गमूल देखिए ये परिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, सॉरी ये परिमेय संख्या होगा। 5 जो है ना रूट में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। लेकिन भाग करेंगे तो क्या आएगा, हमारा अपरिमेय संख्या आता है, ठीक है। 25/4 बटा में है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। अब बताइए इसमें पूछा है कि सबसे अलग कौन है, तो इसमें सबसे अलग आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 98 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या है, विजातीय है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 99 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा, संख्या 0.32 पर रेकरिंग को p/q के रूप में, जहां p q पूर्णांक है, q के बराबर 0 नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए 0.232 पर रेकरिंग है, ठीक है, 2 पर रेकरिंग है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको लिखेंगे 32, ठीक है। इसमें से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे। अब बट्टा में एक ऊपर रेकरिंग है तो एगो 9 लिख देंगे। अब 32 में से 3 गया, यानी कि 12 में से 3 गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9, 10, 11, 12, यानी कि 9, यह बचेगा 2, अब बट्टा 9, यानी कि 29 बट्टा कहीं पर 90 दिया है इसमें 0. अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद एगो अंक है तो एगो 0 डाल देंगे, ठीक है, तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ 29/90 हो जाएगा ऑप्शन इसका, ठीक है। कितना होगा, 29/90 कैसे होगा, देखिए यहाँ पर इसको जैसे 0.32, 2 पर क्या है, रेकरिंग है, सिर्फ 2 पर रेकरिंग है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 3, 2 घटा। देखिए जो रेकरिंग जिस पर नहीं रहता है उसको हम घटा लेते हैं, तो 3 पर रेकरिंग नहीं है तो इसको घटा लेते हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पर कैसे लिखते हैं, जैसे ये जय अंक पर रेकरिंग रहता है, जो 9 डालते हैं नीचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद एगो अंक है तो एगो 0 डाल देंगे, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से दाएंगे, 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है, बचेगा कितना, 2, आप बट्टा में 90 हो जाएगा, यानी कि 29/90 इसका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन इसका देखा जाए 99 के तो ऑप्शन होगा बी, यानी कि 99 का जो ऑप्शन होगा क्या होगा, बी, यानी कि 29/90 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 100 नंबर सवाल को देखते हैं। 100 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या बताइए। यहाँ पर कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगा, ठीक है। तो 2 तथा, अब इसको थोड़ा क्या करते हैं, चलिए तो यहाँ पर दिया है सवाल 100 नंबर में 2 तथा 2.5 के बीच क्या पूछा है,
अपरिमेय संख्या पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पूछा है इसमें। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 का यहाँ पर 2 दिया है ना, तो 2 किसका वर्गमूल है? 4 का है। ठीक है, 2 किसका वर्गमूल है? तो 4 का वर्गमूल 4 का है। अच्छा, ये 2.5 किनके बीच आता है? 2.05 होता है, ये आता है किसके बीच? तो √5 के बीच आता है। ठीक है, सॉरी 50 हमने लिख दिए, यहाँ पर होना चाहिए 5। ठीक है, यानी कि 2.5 किसका वर्गमूल है? निकालिएगा तो ये आएगा किसका? 5 का आएगा। ठीक है, 5 का वर्गमूल निकलता है, इसमें निकल जाएगा आपका बहुत आसान तरीका से। यहाँ पर 5 का जो वर्गमूल है ना, या 2.23 कुछ अंक आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये किसका वर्गमूल आता है? √5 का है। ठीक है, ये जैसे √4 का है, उसी प्रकार ये क्या है? √5 का है। ठीक है, तो इसी तरह इसको निकाल सकते हैं। 101 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो 101 का आंसर देखा जाए तो इसका देखते हैं ऑप्शन। कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 अपरिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, अपरिमेय इंटू अपरिमेय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए। तो दिया 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो यस, ये क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, और ए में है ना, बी में क्या कह रहा है? एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो जी, ये भी अपरिमेय होता है। ठीक है, परिमेय गुणे अपरिमेय को पूछ रहा है, गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, सी में कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो देखिए हो सकता है 2 अपरिमेय संख्या, जैसे कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं तो अंतराल अलग आता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर अपरिमेय नहीं हो सकता है, तो होता है। ठीक है, क्योंकि 2 अपरिमेय संख्या मान लेते हैं √2 प्लस √2 जोड़ेंगे तो √, कितना होगा? 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है, नहीं। ठीक है, इस तरह लिखना होगा। अच्छा, उसके बाद अगला क्या करें? डी में, इसमें दिया है एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, तो नहीं। ठीक है, अब देखिए तो इसका ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय आता है, तो ये परिमेय भी आएगा अपरिमेय भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर परिमेय भी आएगा या अपरिमेय या परिमेय आता है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों आने का संभावना रहता है। परिमेय अपरिमेय निश्चित है कि अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं होता, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं। 101 का बाद हम देखते हैं 102। ठीक है, 102 में क्या कर रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या है? ठीक है, n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्या है? √, तो एक क्या हो जाएगा? कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, √, जो n है ना, तो कभी क्या होगा? प्राकृतिक संख्या
तो कभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ना, कभी अपरिमेय संख्या आता है तो ये क्या हो जाता है, कभी प्राकृत क्या हो जाएगा, कभी आता है, कभी प्राकृत संख्या होता है तो कभी अपरिमेय संख्या हो जाता है। 103 में देखिए, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य संख्या से क्या होगा। ठीक है, n अगर भाज्य संख्या तो क्या होगा। ठीक है, 103 नंबर सवाल का देखते हैं। ठीक है, तो विषम पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, 103 का जो ऑप्शन डी, ठीक है, इसमें डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं ना, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 103 का लिखिएगा, कोई नहीं है। ठीक है, 104 का देखिए। ठीक है, एन यहाँ पर लिखेंगे एन एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पर उल्टा न दिया है, एक्स का पावर एन लिखना है, एक्स का पावर एन प्लस का 1। ठीक है, का एक गुणांक एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 है तो एन निश्चित रूप से क्या होगा, तो एन निश्चित रूप से क्या होगा। ठीक है, तो 104 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ए, यानी कि एक विषम पूर्णांक होगा, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और उसके बाद 105 में देख लेते हैं, लास्ट जो सवाल है, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या की, एक प्राकृतिक संख्या की, एक परिमेय संख्या की, एक अपरिमेय संख्या। तो 105 का ऑप्शन होगा क्या, एक वास्तविक संख्या। क्या दर्शाता है, एक वास्तविक संख्या। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए तो हमने 29 से लेकर टोटल 105 तक ले कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फिर अगले चैप्टर का देखा जाएगा। ठीक है।